सुहानी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी, लेकिन ससुर ने डॉक्टर को आदेश दिया कि सिर्फ पोते को ही बचाना। बेटे के जन्म के बाद खून से लथपथ सुहानी और उसकी गर्भ में पल रही बेटी को कचरे में फेंक दिया गया, क्योंकि उसकी हैसियत नीची मानी जाती थी। लेकिन मौत के सामने भी माँ का प्यार जीत गया। उसने वही बेटी को जन्म दिया और जिंदा रही। राहगीर ने माँ बेटी को बचाया और दोनों आगे बढ़ गईं। उधर उद्योगपति अर्जुन मल्होत्रा विदेश से लौटा तो उसे पत्नी की मौत और उसका अंतिम पत्र मिला। याद आया कि पत्नी ने कुछ दिन पहले पूरे परिवार के लिए ताबीज बनाए थे। यही सोचकर वह मान नहीं पाया कि पत्नी सचमुच मर चुकी है। 7 साल बीते, ससुर का भी निधन हो गया, लेकिन सुहानी कभी उस घर नहीं लौटी। उसने बेटी आर्या को मेहनत से पाला और अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। अर्जुन ने पिता की मौत के बाद माँ सावित्री देवी को घर बसाया, मगर पत्नी की याद और बेटी की तलाश उसे चैन नहीं लेने देती थी। इसी दौरान खबर आई कि बेटा अभी स्कूल में झगड़े में पड़ गया। गुस्से में अर्जुन बोला, किसकी हिम्मत मेरे बेटे को मारने की। लेकिन मारने वाली उसकी ही बेटी आर्या थी। स्कूल में सुहानी को भी बुलाया गया और 7 साल बाद माँ, बेटा और बेटी आमने सामने आए, पर किसी ने किसी को पहचाना नहीं। अभी ने आर्या पर बोतल चुराने का आरोप लगाया, जबकि सच ये था कि उसने खुद फेंकी थी। विवाद शांत करने के लिए सुहानी ने माफी मांगी, जिस पर अभी ने ताना मारा, ये गंदी भिखारन मेरी माँ नहीं हो सकती। दादी सावित्री देवी चौंकी, क्योंकि सुहानी हूबहू उनकी मरी बहू जैसी दिख रही थी, मगर उन्होंने इसे शक्ल की समानता मान लिया। पोते की चोट देकर उन्होंने माँ बेटी को निकालने का आदेश दिया। शिक्षक ने सच बताया, लेकिन दादी ने पोते का पक्ष लिया और आर्या को स्कूल से निकालने का फैसला कर लिया। बेटी की पढ़ाई बचाने के लिए सुहानी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई। असल वजह यह थी कि निबंध प्रतियोगिता में आर्या प्रथम और अभी द्वितीय आया था। अभी को लगा उसकी मृत माँ नाराज होगी और उसने आर्या से बदला लिया। आर्या ने डटकर जवाब दिया, जिससे अभी और दादी और भड़क उठे। अभी ने चुनौती दी कि अगर तेरी माँ सच में महान है तो दूसरी मंजिल से कूद कर दिखाए। सबको लगा सुहानी ऐसा नहीं करेगी, पर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है। उसने छलांग लगाई, सिर पर चोट लगी लेकिन जान बच गई। आर्या रोते हुए बोली, दादी हमें मत निकालो। दादी का दिल पिघल गया और उन्होंने पढ़ाई की इजाजत दे दी, लेकिन घर लौटते ही सुहानी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि सिर पर पुरानी चोट है और अब हालत गंभीर है। उसे बचाने का एक ही रास्ता है, कठिन सर्जरी, जो सिर्फ प्रमुख डॉक्टर ही कर सकता है। मदद मांगने पहुंची आर्या को पता चला कि वही डॉक्टर उसका असली पिता राघव शास्त्री है। उधर अभी को ताबीज मिला जो आर्या के पास निकला। दादी और अभी ने उसे चोर कहा, पर आर्या ने कहा ये मेरी माँ ने दिया है। किसी ने विश्वास नहीं किया। माँ को बचाने के लिए उसने झूठ स्वीकार किया और सबके सामने माफी मांगी। तभी अभी को अपनी माँ की याद आई और वह घर भागा। अर्जुन भी आर्या को उसके घर तक छोड़ने पहुंचा और देखकर हैरान रह गया कि वे कूड़े के घर में रहते हैं। आर्या बोली, मेरी माँ बोतलें बीन कर मुझे पढ़ाती रही है। डॉक्टर राघव ने ताबीज देखकर पहचान लिया कि ये वही है जो सुहानी ने बनाया था। सच सामने आ गया, सुहानी मरी नहीं थी। सालों बाद बिछड़ा परिवार मिलने की कगार पर खड़ा था।